हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूएशन। ये हमारा 7th सेम में या 6th सेम का है, जो डिफरेंट डिफरेंट मतलब जो हमारा स्टेट टू स्टेट वेरी करता है और कॉलेज टू कॉलेज भी वेरी करता है ये। अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है तो कई बार ये सब्जेक्ट जो होता है हमारा 6th सेम में दिया जाता है इंजीनियरिंग में या 7th सेम में। तो एक अच्छे सिविल इंजीनियर बनने के लिए आपको ज़रूरत है कि आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, खासकर प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूएशन में। इसमें आपको रेट एनालिसिस वगैरह, एस्टीमेट, टेंडर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का पूरा बताया जाता है। तो इसको हम पूरे चैप्टर को मतलब जो पूरा ये सब्जेक्ट है इसको कवर करेंगे। इसकी मेन मेन चीज़ें जितनी भी होती हैं तो वो मैं पूरी आपको कवर कराऊंगा। तो आज से हम इस वीडियो की सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। डेली इसकी एक वीडियो मैं अपलोड करता जाऊँगा। तो इस पे मतलब मिनिमम हम लोग 30 डेज़ के अंदर इसको पूरा कवर कर लेंगे। मतलब मिनिमम मैक्स मान लो आप 30 डेज़। तो शायद 15 डेज़ या 20 डेज़ के अंदर ये पूरा जो है हमारा प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूएशन जो है ख़त्म हो जाएगा। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो फर्स्टली हमारे पास जो होता है वो है कंप्यूटेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम को करने के लिए होता है। तो सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूएशन का ये चल रहा है जो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग डायरेक्टली देखेंगे कि एरियाज़ और वॉल्यूम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जब भी आप हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप्स रहेंगी। तो उसके लिए आपको पता होना जरूरी है कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया वगैरह क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर आप सबने देखा ही है, मतलब ऊपर से 2 फेसेस होते हैं सिलेंडर के, सर्कुलर फेसेस होते हैं ऊपर और नीचे से। तो इसको हम लोग दे देते हैं, इसकी मैंने भी डायग्राम वगैरह बना रखी है। तो जो इसका मतलब सर्कुलर फेसेस का रेडियस जो आर माना हुआ है, मैंने स्मॉल आर माना हुआ है, हाइट इसकी एच मानी हुई है। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है ये पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये अब आपको मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। ये चीज़ें आपको सबको पता होंगी, 10th में वगैरह में आपने पढ़ी होंगी कि फॉर्मूलेस कैसा ड्राइव करते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूलेस देखेंगे और उसके ऊपर एक एक क्वेश्चन देखते चलेंगे। या तो आज की वीडियो जो है बेसिक रहेगी, कल से जो है अच्छी वीडियोस डालेंगे हम लोग, सेंटर लाइन मेथड वगैरह, और इसमें जो हम लोग एस्टिमेट करते हैं, एक्सकेवेशन वगैरह करते हैं, तो उस सब के ऊपर वीडियोस आएंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका हम लोग, जो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस होता है। कर्व्ड सरफेस क्या होता है, सर्कुलर पोर्शन को छोड़ के। तो वो मतलब जो हमारा जो सिलेंडर के लिए एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस होता है वो होता है 2πr/h होता है। तो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बनेगा तो वो क्या बनेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। और हमारे पास जो दो दो सर्कुलर फेसेस हैं सिलेंडर को, उनके एरिया को ऐड करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हमारे पास 2πr/h है, और जो हमारे पास सर्कुलर फेसेस हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है। तो दो सर्कुलर फेसेस हैं तो क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। तो इसमें से अगर हम कॉमन निकालेंगे तो 2πr कॉमन आ जाएगा। तो बीच में क्या आ जाएगा, h+r आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिलेंडर के लिए था। मैंने आपको वॉल्यूम बताया, कर्व्ड सरफेस एरिया बताया, और टोटल सरफेस एरिया आप सिलेंडर बताया। तो अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमें क्या बोला हुआ है कि हम लोगों को एक सिलेंडर टैंक दिया हुआ है जिसमें हमें बताना है कि कितना वाटर आ सकता है। उसका रेडियस हमें दिया हुआ है 1.5 मीटर और हाइट हमें दी हुई है 5 मीटर। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है πr² h होता है, सबकी वैल्यू आपको पता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 पाई की वैल्यू होती है। तो इसको जब हम लोग पाई आर की जगह 1.5 का स्क्वायर और हाइट की जगह 5 को पुट करेंगे तो हमारे पास 55.34 मीटर क्यूब आ जाएगा। अभी आप सबको पता है कि 1 मीटर क्यूब में जो हमारे पास होता है 1000 लीटर पानी आता है। तो ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको बता रखा है, अगर 24.63 मीटर क्यूब होता हमारे पास तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास 24630 लीटर आ जाएगा। लेकिन इसमें हमें क्या मिल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना निकला, इस केस में हमारा 35.34 मीटर क्यूब निकला है। तो जब 35.43 मीटर क्यूब को एक ये कितना है, 35.45 मीटर क्यूब के लिए है, तो 1 मीटर क्यूब के लिए कितना होता है, 1000 होता है। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 35,340 लीटर जो पानी हमारा आ जाएगा, जिसका रेडियस जो है हमारे सिलेंड्रिकल जो टैंक में, जिसका रेडियस हमारे पास 1.5 मीटर और हाइट कितनी है, 5 मीटर है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें हमें क्या क्या पूछ रहा है, हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग की बतानी है। सिलेंडर के लिए जो मेटल टैंक है उसका जो हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, हैविंग 2.5 मीटर डायमीटर दिया है एंड 5 मीटर हाइट दी हुई है उसकी। ठीक है। इसको शायद गलती से मैंने लिख दिया है, 2.5 मीटर रेडियस है इसका, डायमीटर नहीं है। इसको आप ये करेक्शन है इसमें। तो रेडियस हमारे पास दिया हुआ है 2.5 मीटर और हाइट दी हुई है कितनी, 5 मीटर दी हुई है। ये गलती से लिख दिया जहाँ पे डायमीटर नहीं है, आप इसको चेंज कर लीजिएगा। 2.5 मीटर ये क्या है, रेडियस है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसको। तो इसमें हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि हम लोगों को क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि फाइंड द कास्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ आउटर सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो आउटर सरफेस ऑफ सिलेंडर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सिर्फ उसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि हमें कैपेसिटी तो नहीं पूछी ना, इसमें वॉल्यूम नहीं निकालेंगे। तो हम लोग कौन सरफेस एरिया ऑफ टैंक निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टैंक क्या होता है, 2πr/h होता है। तो हमारे पास पाई की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू हमें पता है 2.5 है, और एच की वैल्यू हमें पता है 5 है। तो इसको हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78.54 मीटर क्यूब। तो
कॉस्ट ऑफ पेंटिंग को अगर हम लोग देखें तो एक मतलब कितनी दी हुई है हमें, मीटर स्क्वायर के लिए कितनी दी हुई है, 120 दी हुई है पर मीटर स्क्वायर दी हुई है। तो हमारे पास कितना है 78.54 है। इसको 120 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9424.80 पैसा। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी उसको पेंट करने के लिए आउटवर्ड से। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है राइट सर्कुलर कोन के बारे में। तो कोन की मैंने शेप यहाँ पे बना रखी है, उसकी हाइट एच है, यो मतलब ऐसे इंक्लाइन में इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, और रेडियस आर है। ये सब तो आपको पता होगा, ये बेसिक है, 10th में पढ़ाते हैं। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला भी आपको पता है, ये अंडर रूट एच स्क्र प्लस आर स्क्र होता है। तो ये सब बेसिक है, ये चीज़ें तो बस मतलब अभी तो ये जो है कि बेसिक से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो उनको ये फॉर्मूलेस वगैरह पता होने चाहिए। तो आज की वीडियो जो है बिल्कुल बेसिक पे रहेगी, इसमें कोई भी हम लोग हाई लेवल वगैरह का नहीं करने वाले हैं जो आपने 10th वगैरह में पढ़ा हुआ है सब। तो उसी चीज़ को हम लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस क्या होता है, पाई आर एल होता है। और जो एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑफ द बेस में, इसमें भी सर्कुलर पार्ट है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम अब टोटल सरफेस एरिया को निकालेंगे तो मैंने आपको बताया पहले कर्व्ड सरफेस एरिया और जो हमारे पास सर्कुलर इसके वो हैं शेप्स हैं उनको हम प्लस कर लेंगे। तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर आ जाएगा। तो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास राइट सर्कुलर कोन दी हुई है जिसका रेडियस हमें दिया हुआ है 0.6 मीटर और हाइट दी हुई है 1.6 मीटर। तो इसमें हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो वॉल्यूम मैंने अभी आपको बताया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर की वैल्यू हमें पता है, एच की वैल्यू पता है। तो इसको जब हम इसमें इनकी वैल्यू रख देंगे तो अपन लोगों को क्या मिल जाएगा, इधर 0.603 मीटर क्यूब मिल जाएगा वॉल्यूम। नेक्स्ट देखते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया कौन जो होता है, पाई आर एल होता है। तो एल का स्लैंट हाइट होती है, उसका आपको फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, यस पहले थोड़ी देर पहले बताया कि आर स्क्र प्लस एच स्क्र होता है। मतलब जो रेडियस होता है सर्कुलर पार्ट का उसका स्क्र, और जो हाइट होती है हमारी कोन की उसका जो रेडियस होता है हाइट होती है उसका होता है स्क्र होता है, सॉरी। तो एल जो स्लैंट हाइट है वो हमारे पास इसकी जो अंडर रूट में होता है, तो इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 1.71 मीटर इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो जो पाई आर एल होता है, तो अब हमें हमारे पास एल की वैल्यू भी मिल चुकी है, तो इसमें पुट करने के बाद 3.22 मीटर स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रस्टम ऑफ कोन। तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए फ्रस्टम ऑफ कोन कैसे बनता है। समझ लो हमारे पास एक पूरी कोन है, तो उसको ऊपर में से हम लोग काट देते हैं। ऊपर का पोर्शन जैसे हम लोग किसी किसी से काट देते हैं, तो हमारे पास एक ऊपर का एज जो भी सर्कुलर एज में जब कोन को हम लोग काटेंगे, तो आप लोग देख रहे हैं आइसक्रीम कोन वगैरह जो होती है, तो यहाँ पेपर की भी कोन बना सकते हो। आपने 10th में एक्सपेरिमेंट किया होगा, ये हर स्कूल में करवाते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि जब हम लोग ऊपर से ऐसे कोन को काटते हैं तो वो ऊपर भी मतलब हमारे पास सर्कुलर शेप बन जाती है और नीचे भी बन जाती है। तो वैसे मैंने यहाँ पे फिगर भी बना रखी है आपको अच्छे तरीके से बताने के लिए। एल जो है इसकी स्लैंट हाइट है, ऊपर का जो हमारे पास है स्मॉल आर रेडियस है, और नीचे में क्या है जो कैपिटल आर है वो रेडियस है। और हाइट जो है इसकी है नीचे वाले पोर्शन के लिए स्मॉल एच हाइट है और ऊपर वाले पोर्शन के लिए जो है कैपिटल एच हाइट ली हुई है मैंने। तो अगर हम एंटायर कोन की बात करें तो इसका एरिया क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर कौन सा लेंगे हम लोग, नीचे वाला लेंगे, और एच कौन सा लेंगे, टोटल कोन की बात हो रही है एंटायर कोन की, तो दोनों हाइट को प्लस कर लेंगे, एच प्लस एच को प्लस कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे एंटायर कोन की। और अगर हम टिप जो ऊपर की कोन है बन रही है, ऊपर से जो काट रहे हैं, तो उसकी बात करें टिप वाली कोन की, तो उसका अगर हम लोग निकाले वॉल्यूम तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर जो है स्मॉल रेडियस आ गया उसका, और हाइट कितनी है उसके लिए एच है ना, कैपिटल एच है, तो एच का स्क्वायर आ गया। अब हम निकालने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो फ्रस्टम का कहाँ से आएगा, ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हमें डिडक्ट करना पड़ेगा किसे, एंटायर में से। तो नीचे वाला पोर्शन जो फ्रंट फ्रस्टम का है वो हमारे पास मिल जाएगा। तो वही मैंने किया है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्या किया मैंने, इसमें कुछ नहीं किया है मैंने, यस सिंपली आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एंटायर कोन का पहले निकाला मैंने, फिर मैंने टिप का निकाला, और जो वॉल्यूम ऑफ टिप है उसको एंटायर में से माइनस कर दिया, तो बचेगा किसका, फ्रस्टम का बचेगा ना। तो उसके बाद में इसमें से मैंने कॉमन निकाला हुआ है सिर्फ पाई एच अपॉन 3 को मैंने 1/3 इंटू पाई एच को कॉमन निकाल लिया। तो बीच में क्या आ जाएगा हमारे साथ, जिसको सॉल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर प्लस आर का स्क्वायर हमारे पास ये बच जाएगा। आप डायरेक्टली भी ये रख सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आपको कॉमन निकाल के रखना है तो ठीक है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला अगर आप कॉमन निकालते हो तो याद रखना पड़ेगा। मैं यही सजेस्ट करता हूँ आपको कि आपको क्या करना है, सिर्फ मतलब कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एंटायर का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो उसको आप बना लो फ्रस्टम को, और उसके हिसाब से फॉर्मूले को लिख लो और बीच में से माइनस कर लो, तो वैल्यू पुट करके आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। अब देखते हैं इसका हम लोग जो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं जिसको, फ्रस्टम ऑफ कोन का क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। ऐसे हम लोग मतलब जो इसका हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, यहाँ पे आर क्या है, 2 आर है ना हमारे पास। तो अपर मतलब कि जो अपर रेडियस है उसका स्मॉल आर है, और जो बॉटम है उसका कैपिटल आर है। तो दोनों को प्लस कर लेंगे, आर प्लस आर इंटू एल। एल क्या होती है, स्लैंट हाइट होती है। तो स्लैंट हाइट क्या होगी यहाँ पे, आर माइनस आर हो जाएगा ना,
जो कैपिटल आर में से बड़ा रेडियस में से छोटा रेडियस को माइनस करेंगे और प्लस एच का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हमारे पास स्लैंट हाइट आ जाएगी। और जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, लेटरल सरफेस एरिया फ्रस्टम ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ टॉप सर्कुलर पोर्शन प्लस एरिया बॉटम सर्कुलर पोर्शन। ये भी मैंने आपको बताया, जब भी टोटल सरफेस एरिया निकालना आपको तो कर्व्ड प्लस कर देने जो सर्कुलर पोर्शन होते हैं हमारे। तो इन दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ रहा है, पाई इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया भी मैंने आपको बताया कि पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल क्या निकला था, अंडर रूट ऑफ आर माइनस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो जो हमारे टॉप का पोर्शन है उसका एरिया ऑफ सर्कुलर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर कौन सा, स्मॉल आर है, और नीचे के लिए क्या है, कैपिटल आर है, तो पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया बन गया हमारे पास। तो इसके एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो हमें दे रखा है कि फ्रस्टम ऑफ सर्कुलर कोन है जिसका बेस का रेडियस है, नीचे से दे रखा है हमें 0.6, और टॉप का जो टिप है ऊपर का रेडियस जो है वो है 0.3 मीटर, और हाइट कितनी दे रखी है इसकी, 1.2 मीटर दे रखी है। हमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है। तो सब गिवन है अपने को, हम लोग कैल पे क्या करेंगे, अपन लोग स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, आर माइनस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे, दोनों की वैल्यू हमारे पास हैं, तो दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लैंट हाइट निकल के आ जाएगी। उसके बाद में हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला मैंने पीछे से उठा लिया है, आपको अभी मैं बता देता हूँ पीछे से करके। ये देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई एच 1/3 पाई इंटू एच इंटू आर स्क्र प्लस आर मतलब कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस आर का स्क्र। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे जस्ट सिंपली हमने पुट करा हुआ है। तो इसमें वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.792 मीटर क्यूब हमारे पास वैल्यू हो जाती है। उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया या लिटिल सरफेस एरिया फ्रस्टम ऑफ कोन जो होता है पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल होता है। तो सारी वैल्यू हमारे पास हैं, सभी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। आर की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, मतलब जो बेस की, और उसके बाद में हम लोग जो टॉप पे हमारे पास रेडियस स्मॉल आर है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और स्लैंट हाइट की वैल्यू पुट करेंगे तो 3.506 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक बार ना आप सिंपली क्या करेंगे, आपके 5 से 10 मिनट लगेंगे, इन कैलकुलेशन को आप अपने कैलसी पे करके देख लीजिएगा। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जो आपको प्रैक्टिस करनी है वगैरह, तो कई बार ये होता है कि अगर आप थ्योरेटिकली प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम तो देना रहता ही है, तो इसकी मतलब जो इसकी वेटेज जो चेंज होती रहती है, लेकिन 5 to 15% तक इसकी वेटेज रहती है। मतलब जनरली जो हमारे एग्ज़ाम्स रहते हैं, अब अलग अलग स्टेट में वेरी करता है, इसलिए कुछ स्टेट्स में इसकी 5% होती है, कुछ में 10 और कुछ में 15% तक इसकी वेटेज रहती है। तो डायरेक्टली एक दो क्वेश्चन इसमें से पूछ लेते हैं कि ये जो है जनरली पैरामीटर वगैरह के ऊपर पूछते हैं, ट्रिपोजल फुटिंग है तो उसका एरिया वगैरह दिया रहता है। तो अभी सब वो हम डिस्कस करेंगे नीचे, तो ये वगैरह पूछ लेते हैं आपको। तो आपको अगर थ्योरेटिकली जब हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। और वैसे भी जो चीज़ें सिंपल है तो आपको पता होना चाहिए, एरिया वगैरह हर एक चीज़ के पता होना चाहिए एज अ सिविल इंजीनियर आपको। तो अब हम डिस्कस करेंगे फ्रस्टम ऑफ पिरामिड को डिस्कस करेंगे। तो मेरी डायग्राम्स जो है थोड़ी ऐसी ही हैं, क्योंकि ड्राइंग्स में मैं बहुत वीक हूँ। तो इसकी मैंने डायग्राम्स वैसे बनाई हुई हैं, आप देख सकते हो। जो इसका बॉटम पोर्शन है उसका एरिया जो है A1 लिया हुआ है मैंने, और जो टॉप पोर्शन है उसका A2 लिया हुआ है। पहले मैंने छोटी डायग्राम बनाई, उससे अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए मैंने एक बड़ी डायग्राम बना ली फिर। तो उसके बाद में मैंने बीच में बताया हुआ है, जो यहाँ से लेके इसके एज से लेके जो सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होता है उसको ए बोलते हैं। ये कितना आधा होता है, सेंटर तक का डिस्टेंस होता है। और जो ऐसे टॉप पे जो होगा उसको हम लोग बी बोलते हैं। एल जो स्लैंट हाइट होगी और एच उसकी जो हाइट होगी पूरी। तो ये इसके डायमेंशंस होगा, आप देखते हैं इसका। A1 मैंने अभी आपको बोल दिया कि लोअर बेस का एरिया है, A2 जो हो गया अपर बेस का एरिया है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ जो पिरामिड होता है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है, क्योंकि अभी तो इसमें ड्राइव करना तो मैंने बताया कि ये हम लोग 10 से करते आ रहे हैं फॉर्मूला ड्राइव। तो इससे पहले भी इंजीनियरिंग में आपको एक बार जा चुकी हैं फॉर्मूलेस वगैरह ड्राइव करने के लिए, थर्ड सेम वगैरह में हमारा रहता है सब्जेक्ट, तो उसमें भी ये पढ़ाए जाते हैं। तो उसको मैं आपको ड्राइव करने पर वेस्ट नहीं करूँगा टाइम, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो हम डायरेक्टली इसमें चलेंगे। नेक्स्ट जो वीडियोज़ बनाऊँगा उसको मैं बिल्कुल आपको थॉरली एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि वो चीज़ें न्यू है हमारे लिए, ये तो हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू एच इंटू A1 प्लस A2 प्लस अंडर रूट ऑफ A1 इंटू A2 रहता है। स्लैंट हाइट निकालनी हो तो A माइनस बी का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ए मैंने आपको बता दिया कि जो नीचे का पोर्शन होता है वो हो गया सेंटर तक, और जो बी होता है और टॉप का पोर्शन जो होता है उसका जो सेंटर तक एच क्या होती है, हाइट होती है। तो सरफेस एरिया ऑफ अगर साइड्स का निकालना हो तो 1/2 इंटू पेरीमीटर 1 का प्लस 2 का इंटू एल होता है। एल जो होती है हमारी स्लैंट हाइट होती है। तो P1 बॉटम बेस पेरीमीटर जो होता है, और P2 क्या होता है, टॉप बेस का पेरीमीटर जो हम लेते हैं। और अगर हमें वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालना हो किसी मतलब पिरामिड का, तो जिसकी एंड साइड्स हों तो उसके लिए भी फॉर्मूला हमें प्रोवाइड किया हुआ है। NH इंटू 12 प्लस इंटू A1 का स्क्वायर प्लस A1 इंटू A2 प्लस A2 का स्क्वायर इंटू कॉट पाई बाई एन। तो A1 जो होता है हमारा लोअर बेस साइड होता है, A2 जो होता है अपर बेस साइड होता है, N जो है नंबर ऑफ स्लैब्स होता है, H क्या होता है, हाइट ऑफ फ्रस्टम होता है हमारे पास। तो इसके लिए आज ये यहाँ तक ही था पिरामिड के लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन आपको क्या है, जो हमारे थ्योरेटिकल एग्जाम्स वगैरह रहते हैं उसमें भी पूछते हैं, सीधा सीधा पूछ लेते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
हमारे पास एक ट्रिपोजिडल शेप फुटिंग है, ठीक है, जिसके हमें टॉप डायमेंशन दिए हुए हैं। फुटिंग तो आप पता है ना, सबसे पहले जब हम बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं तो फुटिंग जो है सबसे नीचे में डालते हैं। जो फर्स्ट टाइम के स्टूडेंट्स वगैरह होंगे उनको शायद ना पता हो, तो मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। जब भी हम लोग कोई मतलब कि कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो सबसे नीचे जो हम एक्सकेवेशन करते हैं, एक्सकेवेशन करने के बाद में हम लोग जो है मतलब लेयरिंग बिछाने के बाद, कंक्रीट ब्लैक वगैरह बिछाने के बाद में क्या करते हैं, फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो उसके डायमेंशन हमें दे रखे हैं इन्होंने कि जो हमारा बेस का डायमेंशन है 0.4 मीटर और 0.4 मीटर है, और जो टॉप का डिमेंशन है 1 मीटर इंटू 1 मीटर है। तो हाइट कितनी दी हुई है, 0.6 मीटर दी है। हमें क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना हमें चाहिए वो निकालना है, और हमें फाइंड करना है कि इसका सरफेस एरिया ऑफ साइड्स कितना होगा, जो साइड का सरफेस एरिया वो कितना होगा। तो देखते हैं इसको। A1 हमें गिवन है, मैंने आपको बताया कि एरिया जो होता है A1, तो 1 इंटू 1 जो हो गया, तो हमें बेस के डिमेंशन उन्होंने जो डिमेंशन हमें दे रखे हैं, आप देखो कि 1 इंटू 1 जो हमें दे रखा है टॉप बेस के डिमेंशन है, और जो हमारे पास टॉप के डिमेंशन है वो 0.4 इंटू 0.4 है। तो बेस का एरिया कितना हो गया 1 इंटू 1, तो क्या आ गया 10 मीटर स्क्वायर आ गया। और A2 की बात करें तो ऊपर का एरिया क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 0.4, 0.16 मीटर स्क्वायर आ गया। तो H हमें दिया हुआ है 0.6 मीटर दिया हुआ है। तो जो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए फॉर्मूला अभी मैंने आपको पीछे बताया, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। एक सेकेंड, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला 1/3 इंटू H इंटू A1 प्लस A2 प्लस अंडर रूट ऑफ A1 इंटू A2। A1 क्या है, बेसिकली एरिया है हमारे पास, टॉप A1 और A2 क्या है, हमारे पास एरियाज हैं टॉप और बॉटम के। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूलेस में सीधे इनको पुट कर देंगे A1 और A2 को, तो इससे हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना चाहिए 0.312 मीटर क्यूब हमारे पास हमें वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट चाहिए। तो सरफेस एरिया आप साइड से निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। स्लैंट हाइट के लिए मैंने अभी आपको बताया, जो हमारे पास जो डिमेंशन दिए हुए हैं ये पूरे डिमेंशन दिए हुए हैं। तो ए मैंने बताया आपको कि हाफ डिस्टेंस होता है, तो 1 को डिवाइड कर लेंगे 2 से तो 0.5 आ जाएगा। बी जो टॉप का हाफ डिस्टेंस होता है, तो टॉप कितना 0.4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये भी हमारे पास हाफ का डिस्टेंस आ जाएगा। इसको मैं फिर से आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए आधा डिस्टेंस है, ये हाफ तक का डिस्टेंस है। तो हाफ हमारे पास जो डिमेंशन दे रखे हैं वो तो पूरे के दे रखे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का टॉप का। तो उसको अगर हम लोग पूरा नहीं, मतलब उसको हम लोग हाफ हाफ करने के लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी ए और बी की, और हाइट हमें पता है तो इसको हम एल में पुट कर देंगे। एल इसको ए इसका क्या होता है A-B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, क्योंकि ए के डिमेंशन बड़े हैं तो उसमें से बी को माइनस कर लेंगे हम लोग। यहाँ से हमें स्लैंट हाइट मिल जाएगी। तो एरिया निकाल लेंगे। अब एरिया के लिए हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है ना, क्योंकि बेसिकली ये बना क्या रहा है, तो मतलब कि इसके मतलब जो हमारे ऊपर ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप शेप बन रही है, तो इस मतलब क्या करेंगे हम लोग 4 इंटू साइड कर लेंगे। जैसे स्क्वायर बनता है ना हमारे पास, तो ऐसी शेप है, तो 4 इंटू साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 4 मीटर हो जाएगा। और P2 जो है 4 इंटू 0.4 जो हमारे पास है, तो उससे हम करेंगे तो 1.6 मीटर आ जाएगा। क्योंकि स्क्वायर शेप बना रहा है तो स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है। तो हर एक साइड को प्लस कर सकते हैं आप लोग, वैसे भी कर सकते हैं। जैसे 1 है तो 1+1+1+1 करेंगे तो 4 होगा। पैरीमीटर बेसिकली क्या होता है, ऐसे मतलब आपके पास अगर कोई समझ लो कि मतलब रेक्टेंगुलर है, तो उसका मतलब ऐसे रेक्टेंगल है तो उसका एक पॉइंट से लेके मतलब पूरे पॉइंट तक उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं सिंपली उनको प्लस कर लेते हैं हर एक साइड को, तो वही पैरीमीटर होता है। ये चीज़ें आपको बेसिक है, ये तो आपको पता ही है। तो इससे हम लोग एरिया निकाल लेंगे। P1 और P2 की वैल्यू और स्लैंट हाइट अभी मैंने निकाली तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1.87 मीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल, सेगमेंट एंड सेक्टर के लिए। सर्कल के लिए एरिया आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर हम सेक्टर की बात करें तो क्या हो जाता है सेमी सेक्टर ऑफ सर्कल में पहला क्या आता है सेमी सर्कल, तो आधा है तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे एरिया को, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वार्टर सर्कल है, तो क्वार्टर सर्कल क्या होगा कि मतलब फोर्थ पार्ट होता है तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे होल जो टोटल एरिया है पाई आर स्क्वायर को। और अगर हमारे पास सेक्टर है, सेक्टर में एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। थीटा इसमें क्या होता है डिग्री में होता है, और अगर हमारे पास थीटा रेडियन में दे रखा है तो थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर होता है। ये सब चीज़ें आपको पता है। तो सी अगर हम लोग को आर्क की लेंथ दे रखी हो तो CS/2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हमें यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। और CS को कैसे निकालते हैं, अगर आर की लेंथ निकालनी है अपने को तो अगर हम लोग रेडियन में है तो थीटा इंटू आर होता है, और अगर हम डिग्री में निकाल रहे हैं तो थीटा इंटू पाई अपॉन 180 इंटू आर होता है। ये बॉटम पेज पे आप जाएंगे तो बॉटम पेज में सेकंड मतलब और नीचे से ऊपर देखिए आप, मतलब सेकंड पैरा में ही है दिया रखा है, दोनों फॉर्मूलों को मैंने दे रखा है यहाँ पे, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। और अगर सेगमेंट ऑफ सर्कल हमें मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट का कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला भी दे रखा है हमें 1/2 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा इंटू आर का स्क्वायर, और थीटा इसमें रेडियन में होता है। और अगर डिग्री में है थीटा तो थीटा बाई 360 इंटू पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। ये बेसिकली ज़्यादा एग्जाम में पूछते नहीं है, हमें पैरामिड वगैरह का ही है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो सेगमेंट वगैरह का। लेकिन अब अभी दिया हुआ है तो बेसिकली मैंने पूरा वीडियोज़ बना रहा था तो मैंने इसको बीच में डाल दिया है।
तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड करना है विद द सेंट्रल एंगल जो हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 60 डिग्री, थीटा हमें दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 10 मीटर। तो आर हमें दिया हुआ है, थीटा गिवन। हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप लोग देखोगे एरिया ऑफ सेक्टर कहाँ है, तो डिग्री में जब होता है तो क्या होता है, पाई आर की थीटा अपॉन 360। तो वही है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो हमारे पास पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 3.14 कैलकुलेट करने के बाद आती है। थीटा की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू पता है, तो पुट करेंगे तो 52.36 मीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला भी पीछे गिवन है। एरिया ऑफ सेगमेंट जब डिग्री में होता है तो पाई अपॉन 360 इंटू पाई माइनस साइन थीटा अपॉन आर, साइन थीटा अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर जब डिग्री में होता है। तो डिग्री में गिवन है हमें, तो ये इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 9.06 मीटर स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्फीयर। स्फीयर की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो हमारा होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और जो हमारा सेगमेंट ऑफ स्फीयर होता है तो इसको अगर हम देखें तो इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है सेगमेंट का, वो होता है हमारे पास पाई इंटू एच अपॉन 6 इंटू 3r1 का स्क्वायर प्लस 3r2 का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर। r1 क्या होता है, रेडियस, r होता है रेडियस ऑफ स्फीयर, r1 क्या होता है, रेडियस ऑफ लोअर बेस ऑफ सेगमेंट, और r2 होता है रेडियस ऑफ अपर बेस ऑफ सेगमेंट का जो होता है। तो h क्या होती है, हाइट ऑफ द सेगमेंट होती है। तो ये उसका वॉल्यूम निकालने का, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2 पाई आर एच होता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं उसके टॉप और बॉटम जो हमारे पास बेसिस हैं उनको एक्सक्लूड करने के बाद जो है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एक सेगमेंट ऑफ स्फीयर है जिसका रेडियस हमें दे रखा है 37, बेस का 37 सेंटीमीटर, और रेडियस टॉप का दे रखा है 35 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है हमें 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सेगमेंट को डिटरमाइन करना है। तो R1 हमें दे रखा है, R2 दे रखा है, H हमें दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ सेगमेंट डायरेक्टली सिंपल आप इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 109963.56 सेंटीमीटर क्यूब। इन सब वैल्यू को आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, तो उससे क्या होगा, आपके मतलब रिवीजन भी हो जाएगा। जस्ट मतलब कि इस पूरी वीडियो, जैसे ये वीडियो है अप्रॉक्स 20 मिनट्स के आसपास रहेगी, तो आप जब इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो उसके बाद में जब आप करेंगे रिवाइज करेंगे तो 10 मिनट में आपको मतलब बेसिकली सीधा आपको मतलब क्या है, फॉर्मूलाज पता है आपको, सिंपल चीज़ें आपने पहले ही पढ़ी हुई हैं। तो जस्ट एक बार ऐसे कैलकुलेशन के लिए देख लें तो आपका एकेडमी के लिए भी हो जाएगा जी। तो बेसिकली ज़्यादा एकेडमिक में पूछते हैं, आपको ज़्यादा आएगा नहीं। अगर आप में ये मतलब कि एमसीक्यू रिलेटेड SSJ या RBJ का भी मैं MCQ वगैरह डालता हूँ तो उसमें अगर आता है तो जैसे फॉर्मुलेस वगैरह हो गया, पैरामिड का हो गया जो, तो उस वगैरह में आपको पूछे जा सकते हैं। बाकी वगैरह और कोई क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा पूछते नहीं हैं। तो एरिया ऑफ एलिप्स, अगर एलिप्स की बात करें तो एलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई इंटू ए इंटू बी। ए क्या है हमारे पास, ये मैंने डिमेंशन दे रखा है लॉन्गर का, और बी क्या है, शॉर्टर का डिमेंशन है। तो इनका हमें एक क्वेश्चन देखते हैं। ए दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ एलिप्स निकालना है तो पाई इंटू 5 इंटू 4 करेंगे तो 62.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज की वीडियो में इतना ही था। हमने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के लिए हमें एरिया और वॉल्यूम्स वगैरह देखे सारे, तो उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मुलेज वगैरह मैंने बताया आपको। कर्व्ड सरफेस एरिया होगा तो कैसे करना है, तो सर्कुलर पार्ट को ले लेना है। तो ये सब हमने आज की वीडियो में डिस्कस करा। तो ये सब बेसिक ही था। नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊँगा आपके लिए, जो एस्टीमेट के ऊपर लाएंगे हम लोग, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि सेंटर लाइन मेथड वगैरह, शॉर्ट वॉल एंड लॉन्ग वॉल मेथड वगैरह, उनको जो एक्सकेवेशन वगैरह से लेके पूरा जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो सब कैसे होता है। तो उसके ऊपर ब्रीफ में वीडियोज़ लेके आएंगे। सेंटर लाइन मेथड के ऊपर 1-2 वीडियो आएगी, उसमें पहले हम लोग ब्रीफ करेंगे कि कैसे होता है। उसमें जंक्शन वगैरह जो हमारे रहते हैं, एल जंक्शन रहता है, टी जंक्शन में तो कैसे लेते हैं, मेन टू मेन जंक्शन क्या होते हैं, तो वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब मैं नई वीडियो लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।